हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से विकास हुआ। इस दौरान दुनिया के लगभग सभी देशों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम हुआ, जिससे उस देश को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली। आज भी चीन, जापान और खास तौर पर सऊदी अरब जैसे कई देशों में बहुत ही तेजी से विकास किया जा रहा है, जिससे उन्हें विश्व स्तर पर एक अलग पहचान भी मिल रही है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटा सा घर बनाना कितना मुश्किल काम होता है। ऐसे में जब बात पूरा शहर बसाने की हो तो उसमें कितनी मेहनत लगती होगी, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। एक देश को सभी तरह से संपन्न बनाने के लिए उसमें एयरपोर्ट्स, रेलवे नेटवर्क और पुल आदि का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हें बनाने में कितना समय, पैसा और मेहनत लगती है? आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 सबसे आकर्षक मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। जिन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन या ऊंची इमारतों का डिजाइन आदि देखने का शौक है, उन्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही अन्य सभी दर्शकों को भी इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब देरी न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जुबैल 2, सऊदी अरेबिया। वही सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया के एक शहर की, जिसका नाम है जुबैल। यहाँ पर जुबैल 2 नाम से एक परियोजना पर पिछले 2 दशकों से अधिक समय से काम चल रहा है। 22 साल चलने वाली इस परियोजना का सेकंड फेज 2014 में शुरू किया गया था और 2014 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत पूरी जुबैल सिटी का नवीनीकरण किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, साल 1975 तक इस शहर की आबादी ना के बराबर थी और ये केवल एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। लेकिन इसके बाद सऊदी अरेबिया की सरकार ने इसे एक बड़े शहर के तौर पर विकसित करने को लेकर काम किया। फिलहाल इस सिटी की आबादी 3 लाख है, जो जुबैल 2 प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद डबल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8 लाख क्यूबिक मीटर्स का डेसलिनेशन प्लान, कई हाईवेज, रोड और सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी पर भी काम चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद यहाँ से रोजाना 3.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल निकाला जा सकेगा। दुबई लैंड। दोस्तों, दुबई लैंड दुबई में बन रहा एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वहां दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर थीम पार्क बनाया जा रहा है। फिलहाल हांगकांग में बना वॉल्ट डिज्नीलैंड सबसे बड़ा एडवेंचर लैंड है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई लैंड वॉल्ट डिज्नीलैंड से डबल बड़ा होगा। ये पूरा थीम पार्क 278 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 2003 में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2013 में इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया गया। पहले उम्मीद थी कि 2020 तक इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। इस मेगा प्रोजेक्ट में 45 बड़े प्रोजेक्ट्स और 200 सब प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक 22 प्रोजेक्ट्स पर अभी भी काम बाकी है और उम्मीद है कि 2022 के अंत तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में $62 बिलियन के खर्च होने का अनुमान है। इस सबसे बड़े थीम पार्क को कुल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ 6,500 से ज्यादा कमरों वाला दुनिया का सबसे बड़ा होटल, साइंस पार्क, इको टूरिज्म वर्ल्ड, साइंस सेंटर और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जैसा बहुत कुछ होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए दुबई सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने का प्लान बना रहा है। चाइनाज न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की, जिसका खर्च आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट का बजट जानकर आप अंदाजा लगा लेंगे आखिर ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। दोस्तों, चीन के नए सिल्क रूट प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन का खर्च आने की उम्मीद है। जी हाँ, चलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, एक्सप्लेन करके। देखिए, आपने बचपन में चीन के सिल्क रूट के बारे में जरूर सुना होगा, जो चीन को सीधे यूरोप से जोड़ता है। इससे चीन को रेशम का व्यापार करने में बहुत मदद मिलती है। इसी रूट को एक नए प्रोजेक्ट के रूप में पेश करते हुए साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए सिल्क रूट बनाने की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट को वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन, एशिया और यूरोप के बीच 2 रूट तैयार कर रहा है। पहला रूट सड़क मार्ग के जरिए चीन को सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ता है और दूसरा जल मार्ग है, जो चीन को साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका से होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में 65 से अधिक देशों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। चीन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरे वर्ल्ड में देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद चीन अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, अगर बात मेगा प्रोजेक्ट्स की चल रही है तो हम भारत को भाई कैसे भूल सकते हैं। भारत इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट को भारत और जापान देश की सरकार मिलकर पूरा कर रही है। जापान और भारत के बीच इस परियोजना को लेकर साल 2006 में दस्तखत साइन हुए थे
और 2007 में इसका प्लान देश की जनता के सामने रखा गया था, लेकिन साल 2014 तक भी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया था। बहरहाल पिछले कुछ समय के दौरान इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है और इसके फर्स्ट फेज का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं सेकंड फेज का काम 2032 तक और तीसरे फेज के साथ ये प्रोजेक्ट 2037 तक पूरा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में $90 बिलियन का खर्चा आएगा दोस्तों, जिसका 90% फंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं 10% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई तक 1500 किलोमीटर लंबा एक 8 लेन का हाईवे बनाया जाएगा, जो 6 राज्यों से होते हुए गुजरेगा। इसके बाद दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे की रह जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 पावर प्रोजेक्ट्स, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, 2 लॉजिस्टिक हब, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आदि शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत को आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा होगा। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे। दोस्तों, कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट इस वक्त अमेरिका में चल रहा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैलिफोर्निया के 8 प्रमुख शहरों को हाई स्पीड रेल के जरिए जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 2015 में किया गया था और साल 2019 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में लॉस एंजल्स को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ा जाएगा, वहीं दूसरे फेज में सैन डिएगो को सैक्रामेंटो शहर से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1300 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसके ऊपर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। इस प्रोजेक्ट से अभी तक 5500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है और अनुमान है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद और भी हजारों रोजगार इससे उपलब्ध होंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी बेहद मदद करेगा। जिस समय यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस समय इस योजना पर $70 बिलियन की लागत आने की उम्मीद थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बजट अब बढ़कर $100 बिलियन हो गया है, जो इसे दुनिया के सबसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। जापान शियो शिनकेनसन प्रोजेक्ट। दोस्तों, बात करते हैं जापान में चल रहे शियो शिनकेनसन प्रोजेक्ट की। ये एक रेल प्रोजेक्ट है जिसका काम 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में टोक्यो और नागोया सिटी को जोड़ने का काम किया जाएगा। शियो शिनकेनसन प्रोजेक्ट के तहत जापान में वर्ल्ड की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन तैयार की जा रही है। इस ट्रेन में ना तो टायर होंगे और ना ही अन्य कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। ये बुलेट ट्रेन मैग्लेव के जरिए काम करेगी। मैग्लेव का मतलब होता है दोस्तों मैग्नेटिक वेवलेंथ, जिसमें ट्रेन बिना पटरी को छुए केवल ताकतवर चुंबक के जरिए हवा में ही दौड़ेगी। इससे पटरी और ट्रेन के बीच में फ्रिक्शन भी बेहद ही कम हो जाएगा, जिससे ट्रेन को तेज गति से दौड़ने में भी हेल्प मिलेगी। ये बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल के दौरान 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छुआ था। आपको बता दूं, जापान में सन 1964 में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। फिलहाल अमेरिका, यूरोप और चीन में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन जापान के इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद ये वर्ल्ड में सबसे तेज स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन होगी। जापान में पिछले 60 वर्षों के दौरान एक भी ट्रेन एक्सीडेंट की घटना सामने नहीं आई। टोक्यो और नागोया के बीच की दूरी 284 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये दूरी सिर्फ 40 मिनट में ही तय कर ली जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था और पहले फेज का काम 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरे फेज में इस रेल नेटवर्क को ओसामा सिटी से जोड़ दिया जाएगा और सेकंड फेज का काम 2045 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पूरी परियोजना में $90 बिलियन का खर्चा आने की उम्मीद है। कतर्स लुसैल सिटी मेगा प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर खाड़ी देशों के सबसे संपन्न और समृद्ध देशों की बात की जाए तो आज के समय में कतर का नाम इस सूची में टॉप पर आता है। ये देश भले ही बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। इस देश की कुल आबादी है 30 लाख, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो ये अन्य खाड़ी देशों से कहीं ज्यादा है। इस देश में लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत नेचुरल गैस का निर्यात करना है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादन करने वाला देश भी है। फिलहाल कतर में छोटे बड़े मिलाकर $100 बिलियन से अधिक लागत वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर दोहा मेट्रो का निर्माण, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की काया पलट, कई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स इत्यादि बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है दोस्तों, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम्स में से एक होगा। इसके अलावा कतर के सबसे प्रमुख शहर लुसैल सिटी का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पूरे वर्ल्ड में कतर की एक अलग ही पहचान होगी। ये मेगा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इथियोपिया's ग्रैंड रेनेसांस डैम। चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में चल रहे सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट इथियोपिया पुनर्जागरण बांध परियोजना की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। इसी नील नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्लू नील। इस ब्लू नील नदी पर इथियोपिया की सरकार एक बांध बना रही है।
जिसके बाद नील नदी के पानी पर इस देश का कंट्रोल हो जाएगा। इसी वजह से यह परियोजना कुछ विवादों में भी है, लेकिन इन सबके बावजूद इस परियोजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 2011 में काम शुरू किया गया था और साल 2022 तक इसके पूरा होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम कहलाया जाएगा। इस डैम की ऊंचाई होगी 155 मीटर, जिसे बनाने के लिए 1 करोड़ टन से अधिक कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये बांध 74 क्यूबिक किलोमीटर पानी रोकने में सक्षम होगा। इसके अलावा इस बांध से बिजली उत्पादन की योजना भी बनाई गई है, जिससे लगभग 6500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इस पूरी परियोजना के लिए $58 बिलियन का विशाल बजट तैयार किया गया है। ये ग्रैंड डैम तैयार होने के बाद इथियोपिया और अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही इससे इथियोपिया की खूबसूरती में भी अद्वितीय बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये थे इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहे सबसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स। इन सभी परियोजनाओं पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद इन देशों की पूरी दुनिया में एक अलग ही छवि होगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, ये भी बताएं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग दुबई लैंड और जापान की बुलेट ट्रेन देखने के लिए ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।